नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भैया। अंकल जी आपका शुभ नाम? रवि मिश्रा। अंकल जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहा है और आपकी विधानसभा डबरा है, तो पहले तो आप डबरा विधानसभा के बारे में बताएं, क्या स्थिति है डबरा की? डबरा की स्थिति ये है कि माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में कैसे है ये बताने की कृपा करें। कांग्रेस के पक्ष में इसलिए है कि बीजेपी घोटाले, भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में फेल हो चुकी सरकार है। तो आप ये कह रहे हो कि फेल हो चुकी है सरकार, मगर सिंधिया जी तो ये कह रहे हैं कि वो विकास के लिए ही बीजेपी में गए, मैं कांग्रेस में विकास नहीं कर पा रहा था और ना ही कोई विकास हम कर पाए हैं और बीजेपी को ही विकास का मेन श्रेय दे रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि ये तुम्हारी जो सीट है ये भी सिंधिया जी से बिलोंग करती है संबंध। सिंधिया जी एक बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो स्थिति पैदा हुई मध्य प्रदेश में वो सिंधिया जी के कारण हुई। कांग्रेस की सरकार थी, सिंधिया जी की और दिग्विजय सिंह की लड़ाई के कारण मध्य प्रदेश में सरकार गिरी। हमें जो जानकारी मिली है इसमें काफ़ी लोगों ने तो जो आपने बात कही है कि सिंधिया और दिग्विजय की लड़ाई थी, ठीक, मगर कुछ लोगों ने और ही कुछ अलग बताया है। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मगर उस चीज़ को चलो आप भी नहीं बताओगे क्योंकि वो चीज़ें उन लोगों ने भी कैमरे पे ना बता के ऑफ कैमरा बताई थी लगभग वो जो परिस्थिति। और तुम्हारा सरकार किसकी बन रही है? देखिए साहब, ये तो मतदान के बाद पता लगेगा सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अभी एमपी में जो विरोध बीजेपी का है उस कारण पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने की पूर्ण उम्मीद है। और जो मैंने कुछ खंगाला है इस विधानसभा सीट के बारे में कि जो दोनों प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, इमरती देवी और सुरेश राजे, यही नाम है ना जी? तो ये तो समधी समदन है ना? बिल्कुल है। अगर ये समधी समदन है और ये 13 से आमने सामने एक दूसरे के प्रतिद्वंदित हैं जी, तो क्या ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं या जनता को लड़ा रहे हैं? नहीं, जनता को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। क्या है, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। पहले इमरती देवी कांग्रेस में थी, हमेशा विजय प्राप्त हुई। एक्चुअल में क्या है, मध्य प्रदेश में डबरा एक ऐसी विधानसभा सीट है जो सन 47 से लेकर आज तक कांग्रेस विचारधारा की विधानसभा सीट है। सन 47 से लेकर आज तक इस पर कांग्रेस जीतती आई है, हारी नहीं है? नहीं, कांग्रेस बराबर जीतती आई है। बीच बीच में बदलाव भी हुए हैं और बदलाव होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति बार बार रहे वो भी अच्छा नहीं है। परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। वो इस साल 2023 में परिवर्तन होने जा रहा है। तो परिवर्तन तो 2018 में भी हुआ था ना? 2018 में परिवर्तन मैंने आपको बताया ना कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी की आपस की खींचतान के कारण ये जो है सरकार कांग्रेस की गई थी। आपने कहा दिग्विजय और सिंधिया की खींचतान, और जब सिंधिया जी राहुल के इतने खास हैं, उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, कपड़े लेते सब एक जैसे करते हैं, हर काम एक तरीके से करते हैं, तो क्या ये राहुल जी से ये बातें नहीं की जा सकती थी या उनसे संपर्क नहीं साधा जाता कि इस पर क्या कहना? ये सर उनका पर्सनल मामला है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं हमारे पास बैठे हैं अंकल जी, इनसे जानते हैं क्या चल रहा है। मतलब नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। नमस्ते। अंकल जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवकी नंदन गुप्ता। तो अंकल जी आप ये बताएं कि तुम्हारी विधानसभा डबरा है, इसमें क्या स्थिति है? डबरा हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके अभी तक अधिकतर जहाँ पर इस विधानसभा से कांग्रेस जीतती आई है। बीच बीच में बदलाव भी हुआ, लेकिन यहाँ की इस पूरे क्षेत्र की जनता का जो सोच है वो थोड़ा कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए अधिकतर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, उन विधानसभा के चुनाव में अधिक अवसरों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आए। और प्रदेश में? प्रदेश में
अब की बार संघर्ष तो है आसानी के साथ। जो भाजपा यदि ये सोचती है कि आसानी के साथ हम सत्ता में आने वाले हैं, तो वो परिस्थितियां तो हैं नहीं, क्योंकि जनता इस समय सबसे ज़्यादा पीड़ित है महंगाई से, सबसे ज़्यादा पीड़ित है बेरोजगारी से, सबसे ज़्यादा पीड़ित है सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो इस समय पूरे प्रदेश के अंदर हालत है, वो जो युवा है, वो हमारा युवा एक सट्टेबाजी की प्रवृत्ति में लगातार डूबता जा रहा है। तो उसके कारण एक नई स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर परिवारों के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति को लेके बन गई है। तो अभी तक तो लोग कोविड से परेशान थे, कोविड के बाद वो महंगाई से परेशान रहे, बेरोजगारी तो ज़बरदस्त है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर जब युवा पीढ़ी को लत इस टाइप की लग रही है, तो ये उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर स्थिति तो है नहीं। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो जनता एक बदलाव के पक्ष में है। जनता बदलाव के पक्ष में आपने ये बात कही, तो जनता सरकार के बदलाव के चक्कर में है या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलाव? देखिए, मुख्यमंत्री हमेशा उसी पार्टी का होता है जो पार्टी सत्ता में आती है। नहीं, वो जो बात आपने कह दी सही है। जैसे कि केंद्र से नरेंद्र मोदी ने 3-4 चेहरे और उतारे हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, और भी हैं। तो क्या वो भी तो परिवर्तन हो सकता है कि शिवराज को हटा के किसी और को लाना? देखिए, जब पार्टी सत्ता में आती है और उस समय विधायक दल के अंदर किस क्षेत्रीय नेता की ताकत उसके अंदर ज़्यादा होती है, तो वो उस ताकत के आधार पर अपने समर्थन की उम्मीद करता है पार्टी से। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी भी होती है कि जो आला कमान चाहता है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। वैसे अभी तक जो संस्कृति हमारे राजनीति के अंदर विकसित हो गई है हमारे देश के अंदर, वो आला कमान के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता की हो गई है। हाँ, ये सब है। इसलिए यदि आला कमान अपनी पार्टी को एक लंबे समय तक सत्ता के अंदर रखना चाहते हैं, तो एक तो उनको विचारधारा के आधार पर, आदमी की लोकप्रियता के आधार पर और आदमी के जन समर्थन के आधार पर ही विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए। तो जो चेहरे उतारे हैं विधायक दल का, तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। वैसे कुछ वर्षों से विधायक दल का रोल तो अब लगभग ना के बराबर रह गया है। अब तो अधिकतर मर्जी आला कमान की चलती है, और आला कमान उस समय परिस्थितियों के हिसाब से क्या निर्णय लेता है ये किसी को नहीं मालूम। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की डवरा विधानसभा के बारे में। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार साहब। कैसे हो अंकल जी? बढ़िया है। स्वास्थ्य कैसा है आपका? बढ़िया, अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश गुप्ता। तो अब आप ये बताएं कि आपकी जो विधानसभा डवरा है इसमें क्या चल रहा है? विधानसभा डबरा में बढ़िया चल रहा है, कांग्रेस जीत रही है यहाँ। और प्रदेश में? प्रदेश में कमलनाथ बनेंगे। कमलनाथ प्रदेश में? जी हाँ। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कमलनाथ? कमलनाथ बनेगा। अच्छा, विश्वास से कह रहे हैं। अच्छा। और तुम्हारा डवरा पे आप कह रहे हो कांग्रेस जीत रही है, जी। तो जो कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रहे हैं ये भी तो पहले बीजेपी से आए हुए हैं ना? बिल्कुल आए हुए थे, बीजेपी से बिल्कुल आए हुए थे। अब कांग्रेस में आए, कांग्रेस से 3 साल पहले बने थे और फिर से उन्हीं को बनाने की तैयारी है। जैसे कि 3 साल पहले विधायक बने, इन्होंने कुछ 3 साल में कुछ करा था? अभी शासन नहीं था, करते कहाँ से वो? करने के लिए क्या था? जो बना उसने उतना किया। और तुम्हारा प्रदेश में जैसे कि कुछ लोग और उतारे गए केंद्र से, उन पर क्या कहना है? जहाँ तक है, जहाँ तक है तहाँ तक कांग्रेस ही जीतेगी। और जैसे कि ये जो सीट है यहाँ पहले सिंधिया जी का बोलबाला हुआ करता था, जी हाँ, ठीक, और उनके समर्थक ये चुनाव लड़े थे बिल्कुल और वही चुनाव जीते थे। जी। क्या आपके सीट पे सिंधिया जी का कोई असर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहीं से कहीं तक जिता नहीं सकते हो। जी हाँ। तो ऐसी क्या परिस्थिति आई सिंधिया जी
पार्टी को छोड़ के गए। ऐसी परिस्थिति क्या है, सिंधिया जी पार्टी छोड़ के गए, वो गए तो गए, वो सबको लेके चले गए। तो क्या जो पार्टी छोड़ के गए उनको जनता माफ़ करेगी? कहाँ से माफ़ करेगी? जनता उनको माफ़ नहीं कर सकती। नहीं, कुछ लोग तो चुनाव जीते हैं। हाँ, जीते हैं, बिल्कुल आ रहे हैं और जीते हैं, और जिनको नहीं मिला तो वो भी उनको उसमें आ गए, विरोध में आ गए सिंधिया जी के। नहीं, जैसे कि ग्वालियर तुम्हारा विधानसभा 15 है, वहाँ वो जीते थे तोमर साहब। हाँ, अब तोमर साहब भी नहीं जीत रहे। अच्छा, जी तोमर साहब चुनाव हार रहे हैं ग्वालियर वाले। हाँ, बिल्कुल ग्वालियर वाले तोमर साहब बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसका मतलब देखा तो जा रहा है। इसका मतलब सिंधिया जी के जितने समर्थक विधायक थे, जो समर्थक हैं, वो अधिकतर आपके हिसाब से चुनाव हार रहे हैं। अधिकतर आ रहे हैं, एक आध दो ही जीत पाएगा, उनमें से जीत नहीं पाएंगे। और क्या सिंधिया जी बीजेपी में जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, अब सिंधिया ही चले गए, वो उनकी सोच क्या थी, जिस सोच में वो चले गए, उनको तो कुछ ना कहीं तो उनको कुछ ना कुछ तो उनका अपना जो है जिसके पीछे वो गए हैं, मतलब कहीं क्या फायदा के पीछे गए। मतलब क्या फ़ायदा? उनका जो भी फायदा होगा, उनका पारिवारिक जो संबंध के चक्कर में वो अपना कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। मतलब पारिवारिक संबंध मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। नहीं तो समझा क्या, जब जो पार्टी छोड़ के गए तो इसमें कुछ ना कुछ राज तो होगा उनका। क्या है मतलब राज मंत्री बनना या संपत्ति बचाना? संपत्ति बचाना। तो क्या उनकी संपत्ति पे सरकार का कब्जा होने वाला था? बिल्कुल सरकार का कब्जा होता ही उसमें, तो सॉलिड होता उसमें। तो उन्होंने अपना ईमान बेच के अपनी संपत्ति बचाई। बिल्कुल, उन्होंने अपना ईमान बेच के अपनी संपत्ति बचाई है। सरियामा सारी उनकी संपत्ति खाली हो गई है। हाँ, अब से उनके फिर पुनः अपनी संपत्ति पर अधिकार हो गया है बिल्कुल हो गया उनका। उनमें एक बीजेपी जाने के बाद में। ये बिल्कुल हो गया, और नहीं जाते तो सारी संपत्ति उनकी शासन में जाती। तो मतलब आपने कुछ कहना चाहते, एक आध दो, मतलब क्या कहना चाहते? किस बस संपत्ति के बारे में एक आध दो संपत्ति, मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा था, एक आध कोई संपत्ति रह गई नहीं, वरना उनकी सारी संपत्तियाँ खाली हो गई हैं। अच्छा, हाँ, इसी फायदे में वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन हुए। हाँ, अपने मतलब से कोई भी जाता है, बिना मतलब के कोई नहीं जाता है। सिंधिया जी भी गए तो अपने मतलब से गए हैं, सीधी बात। तो अब देखा है कि सिंधिया जी का चेहरा जब कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में, तो चेहरा कुछ बदला बदला नजर आता है या नहीं? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल बदला बदला सिंधिया जी का चेहरा है। सिंधिया जी कहीं से चुनाव लड़ा लो तो जीतना उनका मुश्किल है। और एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि वो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वो ग्वालियर छोड़ के गुना से चुनाव क्यों लड़ते हैं? ऐसा क्या कारण है? ऐसा गुना से यूँ ही लड़ते थे, जब ग्वालियर संग नहीं देता था ना, इसलिए वो गुना जाते थे। अब गुना संग नहीं देगा तो अब कहीं और देखेंगे वो कहीं जाने का। जी हाँ, ऐसी क्या स्थिति वो है वहाँ गुना में जो कि उनका संग देता है? गुना अब संग नहीं देता, पहले ही देता था, अब नहीं देता। इन्होंने किया क्या है सिंधिया जी ने, चाहे गुना हो चाहे ग्वालियर हो, क्या किया है उन्होंने? सिंधिया जी ने कुछ नहीं किया ऐसा जिससे कोई जनता इनका संग दे। कहाँ से देगी जनता संग? नहीं, अब जैसे कि अब कुछ बयान देखे इनके, कल कुछ पुराने अभी समय के बयान, अब हमने कुछ इनके बयान देखे हैं जो तरह सिंधिया के, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। क्या ये सही है? कांग्रेस ने तो इनके लिए बहुत कुछ किया, इनके पिताई बहुत अच्छे थे, अब ये कुछ नहीं है। पिताई ने तो बहुत कुछ, कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं थी, छोड़ के गए तो लौट के कांग्रेस में आ गए थे। नहीं, छोड़ के गए तो उन्होंने अलग पार्टी तो बनाई थी अपनी अलग से पार्टी बनाई थी, उसके बाद वो जब आए तो अपनी पार्टी में आ गए थे। अब ये तो किसी के नहीं है, ये तो अपने मतलब से गए हुए हैं। तो आपने कहा मतलब से गए और पिताजी इनके बढ़िया थे, तो जैसे कि अभी बात करते हैं विकास की कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया और ग्वालियर में कांग्रेस ने विकास नहीं होने दिया, तो क्या ये अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं या नहीं? इन्होंने ग्वालियर में क्या किया है? सिंधिया जी ने कुछ नहीं किया है ऐसा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ग्वालियर के लिए, समय विकास के लिए कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? गलत है, ये गलत है। तो इसका मतलब ये अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं? बिल्कुल, अब जो अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी करते हो, क्या कह सकते हैं उनकी? नहीं, क्योंकि ग्वालियर में तो इनके पिताजी का राज रहा है, बिल्कुल रहा, और वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनका बोलबाला रहा है। जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब उनके पिताजी ने कुछ नहीं किया? नहीं, पिताजी ने सब कुछ किया है। नहीं, आपके कहने से पिताजी ने कुछ किया, सब कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। मगर सिंधिया जी के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। तो सिंधिया जी का जो कहना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जब कहते हैं कि सिंधिया जी के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस में रहते हुए इनके पिताजी उस मतलब सर्वे सर्वा वो थे बिल्कुल ग्वालियर के, जी हाँ,
तो जब उनके पिताजी ने सब कुछ किया है ग्वालियर में, जब आप कह रहे हो कि पिताजी ने सब कुछ किया, सिंधिया जी ने कुछ नहीं किया है, तो क्या ये इसका मतलब कि सिंधिया जी खुद अपने पिताजी को, माधव सिंधिया को गाली दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो सिंधिया ने, बड़े सिंधिया ने तो सब कुछ किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया, जी उनके ऊपर कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया, इनने कुछ नहीं किया, जी अपने ऊपर कहें ना। तो इसका मतलब सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर बात सिद्ध कर दी कि वो किसी लायक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, किसी लायक ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने पार्टी को भी धोखा दिया और अपने पूर्वजों को भी गाली दी। बिल्कुल सही बात है, जिन्हें पार्टी को धोखा दे के अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं, तो सही बात है वो, ये जो कह रहे हैं ना, ये गलत कह